का तानाशाही मुख्यमंत्री के समाजवादी छवि पर पानी फेर रहा है, कालिक पोत रहा है। मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी के पाठक जी के आदेश पर पत्र निर्गत हुआ है कि विद्यालय 9 बजे से 4 बजे तक चलेगा। सिर्फ घंटी का जिक्र कर दिया है पत्र में कि 10 बजे से पहली घंटी और 4 बजे तक 8वीं घंटी, और पूर्व के सभी नियम यथावत रहेंगे। मतलब शिक्षक 9 बजे विद्यालय पहुंचेंगे और 5 बजे तक विद्यालय में रहेंगे। यह तानाशाही मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री के बारे में जो शिक्षक और समाज सोचता था कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं वही करते हैं, लेकिन एक अधिकारी उनके तमाम पिछले जो उनका अपना छवि रहा है सबको धूमिल करके बर्बाद कर देना चाहता है और मुख्यमंत्री मुखदर्शक बने हैं। जैसा कि सबको पता है कि 10 से 4 मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पूरे सदन के सामने ये घोषणा किया कि अब विद्यालय जो है वो 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा। लेकिन 10 बजे से 4 बजे तक चलने का अब सवाल कहाँ है। एक तरफ जैसे ही नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की उसके 1 घंटा के बाद, जी हाँ ठीक उसके 1 घंटा के बाद के पाठक एक नया आदेश जारी कर दिए कि क्लास सिर्फ 10 से 4 चलेगा और शिक्षण कार्य सिर्फ 10 से 4 चलेगा, लेकिन विद्यालय जो है वो 9 बजे से 5 बजे तक चलेगा, खुला रहेगा और जितने भी कार्यक्रम हैं वो सब यथावत रहेंगे। तो आप ज़रा सोच लीजिए कि सब जब यथावत ही रहेगा तो 10 से 4 का बात कहाँ हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार की बातों का कोई वैल्यू नहीं रहा, या फिर के पाठक अपने सामने किसी को समझते नहीं है, या फिर के पाठक का दिमाग का कोई इलाज कराना पड़ेगा। लोग तो कह रहे हैं कि के पाठक को कोई मानसिक बीमारी है जिसके वजह से वो अनाप शनाप निर्णय लेते रहते हैं, और जिसका परिणाम ये हुआ है कि उनका जितना भी निर्णय हुआ है एक भी धरातल पर खरा नहीं उतरा है और विद्यालय की जो व्यवस्था है और कुव्यवस्थित हुई है, ना कि उसमें कोई सुधार हुआ है। और प्रतिदिन कुछ न कुछ इतना विवाद हो जा रहा है जिससे में कि सरकार का भी सरकार पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, कभी उसके सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, कभी राज्यपाल से उनकी टकराहट हो जाती है, कभी के पाठक का विश्वविद्यालय के कुलपतियों से टकराहट हो जाती है। आखिर वो करना क्या चाहते हैं। जब मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से 10 से 4 का घोषणा कर दिया तो वो किस हैसियत से ये कहते हैं कि विद्यालय जो है वो 10 से 4 सिर्फ क्लास चलेगा और बाकी जो प्रोग्राम है यानी कि 10 से 4 जब क्लास की घंटी होगी तो स्वाभाविक है कि विद्यालय समय से पूर्व खुलेगा, आधा घंटा पहले, तब ना चेतना सत्र होगा। यानी कि 9 बजे स्कूल खुलेगा, फिर चेतना सत्र होगा, उसके बाद 10 से 4 विद्यालय का शिक्षण कार्य होगा, उसके बाद फिर सारा काम बोलते हैं यथावत रहेगा। तो यथावत का मतलब ये हुआ कि फिर मिशन दक्ष जो चल रहा है फिर वो आगे काम करेगा, फिर VC का काम होगा। यानी कि कोई खास फायदा तो हुआ नहीं शिक्षकों को विद्यालय का, यानी कि टाइमिंग जो हुआ मिला जुला करके 9 से 5 ही हो गया। तो फिर नीतीश कुमार को इतना चिल्ला करके इतना घोषणा करने की जरूरत क्या है। या फिर 2 आदमी में फॉल्ट है, या फिर नीतीश कुमार की बातों का वजन नहीं है, या फिर के पाठक किसी की बात सुनते नहीं है। अब 2 ही विकल्प है, या फिर नीतीश कुमार अपना गद्दी छोड़ दें या के पाठक को हटा करके सिस्टम को सुधारें। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि सुधार कहाँ करने की ज़रूरत है, या फिर नीतीश कुमार में सुधार करने की ज़रूरत है, या नीतीश कुमार की कोई वैल्यू नहीं है, या के पाठक किसी का सुनते नहीं है। कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आने वाला कल आपका सुखद सुखमय और मंगलमय हो। धन्यवाद।